बहुत ही खूबसूरत परिवार में एक बेटा एक बेटी और उसके मम्मी पापा। बहुत ही खूबसूरत परिवार, करोड़ों की संपत्ति और किसी चीज़ की कमी नहीं। और खूबसूरती तो मतलब अप्सरा भी उसके सामने फेल है। जितनी खूबसूरत उसकी मम्मी, जितने खूबसूरत उनकी बेटी, और बेटी का नाम नेहा, बेटे का नाम अभिषेक, और उसके फादर का नाम बबलू, और मदर का नाम मुझे याद नहीं है मदर का नाम। और उनकी नानी आई थी कुछ दिन रहने के लिए उनके पास, और अचानक से उनके जो घर में ना मतलब अचानक से गोलियों की आवाज़ आई। और गोलियां भी क्या, तो बस एक बंद कमरे में। और 5 परिवार थे, क्योंकि 4 परिवार, 2 एक बेटा एक बेटी, उसके मदर फादर और नानी कुछ दिनों के लिए आई थी घूमने के लिए। लेकिन अचानक से 4 परिवार की आवाज़ जो है ना खामोश हो गई। उसमें से बच गया एक परिवार। तो बिल्कुल वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मैं हूँ लीना, और समय समय पे मैं जो भी देश दुनिया की घटनाएं हैं तो उस पर भी फोकस करती हूँ, क्योंकि कंटेंट है मेरा जो है ना किचन है, फैशन है। लेकिन एक स्पेशल जो ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, देश दुनिया की जो भी खबरें होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और टीचर्स डे है कल, तो उस पर भी मैं कुछ खास भी टॉपिक है जो मेरे स्टूडेंट के लिए है, और कुछ उनकी जो है ना मतलब पेरेंट्स से भी मुझे कुछ कहना है। तो अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहें। और 20K का भी मेरा जो सब हमारी जो फैमिली है ना 20K की हो गई है, लेकिन मैं सेलिब्रेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा जो सब्सक्राइबर गेन हुआ है ना, तो ये मेरे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर के वजह से गेन हुआ है। लेकिन जब तक उनको जस्टिस ना मिल जाए मैं बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करूँगी। और मैं बात कर रही थी, ये घटना जो है ना हरियाणा की जो है ना घटना है, और हरियाणा के रोहतक की है। विजयनगर नाम की एक कॉलोनी है वहाँ पे बबलू पहलवान जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, तो वहाँ विजयनगर में उनकी फैमिली रहती थी। बहुत ही खूबसूरत, बबलू पासवान भी बहुत खूबसूरत देखने में। 45 ईयर उनकी उम्र थी। उनकी पत्नी जो थी 40 साल की, वो भी बेहद खूबसूरत। बेटी भी नेहा जो 18 से 19 साल के बीच की होगी, वो भी बहुत खूबसूरत है। और मैं तस्वीर भी दिखा रही हूँ राखी का भी। भाई बहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी। अचानक क्या हुआ उस घर में, जो बिल्कुल 4 जो आवाज़ है ना बिल्कुल हमेशा के लिए खामोश हो गए। तो बहुत दुख लगता है कि पैसा, प्रॉपर्टी, घर और ये सब के बीच जो है ना रिश्ता जो है ना अपने अपने लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। रिश्तों की जो है ना बिल्कुल तार तार कर रहे हैं, और बहुत दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना ये मैं पेरेंट्स को ही दोषी मानूंगी, क्योंकि उनके जो, और ये घटना जो है ना मैं पूरी तरह से आपको बताती हूँ कि ये घटना क्यों हुई, कौन इसमें जो शामिल है। अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे। तो मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि जो है ना घर में जो है ना बच्चों को जरूर संस्कार दे, अपने दादा दादी, नाना नानी की रिस्पेक्ट करना। क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हमारे जितने भी पूर्वज जो है ना वो धन छोड़ जाते हैं तो उनके फादर संभालते हैं, फादर के बाद। लेकिन पहले के लोग क्या थे ना कि धन के साथ साथ परिवार भी संभालते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, लोग एक दूसरे के साथ रहते थे सॉरी एक दूसरे के साथ रहते थे। दादा नानी की रिस्पेक्ट करना जानते थे, परिवार की रिस्पेक्ट करना जानते थे। बाद में लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे, और फिर फैमिली जो है ना बहुत छोटी होने लगी। और उसके बाद से अब बच्चों में क्या संस्कार डाला जाता है ना कि बच्चे जो है ना बस सिर्फ मम्मी पापा को पहचानते हैं, उसके बाद वो किसी को नहीं पहचानते हैं। और शुरू से महंगे महंगे गाड़ियाँ हैं, उनके जो है ना पूर्वज कितने धन छोड़ के गए हैं, वो चीज़ उनको टीच किया जाता है कि देखो हम मरेंगे तो ये चीज़ तुमको संभालना है। और महंगे महंगे स्कूल में, तो इससे क्या होता है ना, ये जो शिक्षा ना संस्कार नहीं दे रहे हैं बच्चों को, जो है ना कहीं ये जो मोड़ है ना बिल्कुल आप अलग लेकर के जा रहे हैं। और मैं हर पेरेंट्स से मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को बीच में छुट्टियों में ज़रूर दादा दादी, नाना नानी अगर आपके घर में है तो उनकी जो कहानी सुनाएं, और उनसे ज़रूर आप मिलाने के लिए ले जाएं। तो चलिए कहानी की जो मैंने जो टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ उसको मैं शुरू करती हूँ। तो क्या हुआ कि 27 अगस्त की रात में और अचानक से गोलियों की आवाज़ आई, क्योंकि ये गोलियाँ जो चली थी तो 4 दीवारी कमरे के अंदर ही चली थी। और क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग जो है 2 बजे दिन की ये घटना है, सब लोग जेंट्स जो है ऑफिस चले गए थे, महिलाएं जो है दिन में खाना वाना बनाने के साथ आराम करती है। तो गोलियों की आवाज़ घर के अंदर ही सिमट करके रह गई। तो उनका जो बेटा जो है ना अभिषेक
मामा को फ़ोन किया कि मामा हमारे घर में किसी ने गोली चलाई है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने खिड़कियों से देखा और वो चारों जो है ना बिल्कुल उनको गोलियां लग गई है, मैं क्या करूं। तो उसकी मामा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की पूरी टीम आ गई गश्ती लेकर के, और जो है ना अंदर छानबीन हुई तो दरवाज़ा अंदर से बंद पाया गया। किसी तरह पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो नीचे वाले कमरे में उनके जो अभिषेक के फादर थे उनको 4 गोलियां माथा पे किसी ने मारा था। और जब फर्स्ट फ्लोर पे जब गए तो उनकी मदर को एक गोली मारी गई थी, नानी को एक गोली मारी गई थी, और उनकी जो ब्लड है ना रिस करके पूरे मतलब सीढ़ियों तक आ रहा था। और जो नेहा थी बहुत खूबसूरत जो यंग गर्ल, और उसकी उम्र महज 18 से 19 साल की रही होगी, और वो जो है ना मौत और ज़िंदगी के बीच जंग लड़ रही थी। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और अभिषेक जार बेजार रो रहा था, मेरी मम्मी पापा उससे मिला दो, मेरी मम्मी पापा से मिला दो। लेकिन पुलिस वाले भी बच्चे की रोना पे बहुत ज़्यादा उनको भी दुख लग रहा था, और इतना ज़्यादा मतलब जो गोली लगी थी उनके पेरेंट्स को, तो वो इतना ज़्यादा उनका फेस ख़राब हो गया था कि सब लोग सोच रहे थे, उनके फैमिली वाले भी सोच रहे थे कि क्यों मैं मिलाऊँ, क्योंकि गोली लगने से बच्चा है डर जाएगा। तो उसके बाद से 3 लोगों को वहीं पर संस्कार किया गया, और 2 दिन के बाद क्या हुआ ना कि नेहा ने भी दम तोड़ दिया, उसकी भी अंतिम क्रिया की गई। उसके बाद से पुलिस फिर तहकीकात में जुड़ गए, फैमिली वाले से पूछा गया, फैमिली वाले का भी कुछ क्लू नहीं मिला। उसके बाद बहुत 100 लोगों से करीब पूछताछ की गई, 100-150 लोगों से, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पुलिस को लगा कि चलो प्रॉपर्टी डीलर का जो काम होता है, तो बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें प्रॉपर्टी डीलर को जो है ना बहुत गोलियों से मारा जाता है। बहुत लोग इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कहीं कोई लड़की का तो नहीं मामला है, या मतलब बहुत तरह की पुलिस के मन में जो है ना मन में ये सब चीज़ घूमने लगा। और अभिषेक बार बार रोता था पुलिस के सामने, मेरी मम्मी पापा से मिला दो, मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। उसके बाद जो है ना उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की गई। तब पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, तो उन्होंने फिर अभिषेक से पूछा कि जब आपके पेरेंट्स को जब गोलियों से मारा गया तो आप कहाँ थे। तब उसने बोला कि मैं उस दिन ढाबे में खाना खाने के लिए गया था। तो पुलिस ने जब ढाबा से पूछताछ की तो उन्होंने बोला अभिषेक यानी कि मोनू नाम का कोई लड़का मेरे यहाँ नहीं आया है खाना खाने। उस रात उसने उसके जो कॉलोनी में ना एक गाड़ी पाई गई, लेकिन वो गाड़ी से फिर पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिला। लेकिन जब उसके फिर मतलब बच्चा था, पुलिस को भी लग रहा था कि अपने हैं, और क्योंकि अगर मैं इससे बच्चा इतना रो रहा, अगर इसकी मतलब फ़ोन भी लेता हूँ तो बहुत मतलब इसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पुलिस का तो काम ही है तहकीकात करना। उसके बाद से उसने क्या किया, पुलिस वालों ने उसके फ़ोन को मतलब अपने हिरासत में लिया, और जब उसका फ़ोन खोला गया तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी जो है ना क्लू मिले, और उसका दोस्त के साथ जो चैटिंग वगैरह था उससे कुछ पकड़ आया। तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई कड़ी कर दी, सख्त कर दी, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब फिर पुलिस थाने ले गए, बहुत ज़्यादा उसको मतलब सख्ती, क्योंकि वो अभी उसकी जो एज है ना अभी बहुत ज़्यादा उसका जो माइंड नहीं डेवलप हुआ था, और वो जो है ना बिल्कुल फूट पड़ा और सारी बातें बता दी कि हाँ मैंने ही गोली मारा था। तो फ्रेंड्स पता आपको उसने क्यों गोली मारी और इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया, और क्योंकि ये जो लोग सोचते हैं ना फ्रेंड कि चलो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, 4-4 मैंने गाड़ियाँ रखा है, 4-4 मैं अपने बेटे के लिए बंगला बना दूंगा तो मेरा बेटा बहुत सुखी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना पेरेंट्स इस चीज़ की गलती कर जाते हैं। और तब बहुत ज़्यादा जब पुलिस की जो मतलब सख्त कार्रवाई हुई तो उसने बोला कि मेरे पापा से मेरी अनबन चल रही थी, मेरी फैमिली से, और भी कुछ अंदर से अनबन रही होगी फ्रेंड्स। तो जो है ना अभी बहुत तरह से खुलासा होनी बाकी है। तो और उन्होंने मेरे फादर ने बहुत सारा जो है ना प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर दिया था, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो सोचिए ये बच्चों की मानसिकता कितनी गंदी है कि ये लड़की है तो इसे प्रॉपर्टी नहीं मिलना चाहिए, मैं अकेला वारिस हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने मतलब चारों लोग को, नानी आई हुई थी 2-4 दिन रहने के लिए, तो चारों लोगों को गोली मारा। इस बच्चे की दिमाग देखिए कि उसने गोली मार के अंदर से डोर क्लोज करके और छत के रास्ते वो आया। उसके बाद उसने मामा को फ़ोन लगाया, और इस जो हत्याकांड में उसके दोस्त भी हैं और अभी तहकीकात चल रही है। बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है। और क्योंकि लोग बच्चे को पढ़ाते तो हैं, बड़े
बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा बेटा है बड़ी गाड़ियों से स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा जो है ना बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन आप क्या संस्कार दे रहे हैं? आप क्या संस्कार दे रहे हैं कि चलो ये मेरा प्रॉपर्टी, आपके जो पूर्वज हैं आपके लिए संपत्ति छोड़ करके गए, आपके लिए, और आपने उसको संभाला। अपने जो नौकरी कर रहे हैं वो पैसों को भी मिक्स एंड मैच करके आने वाले जो आपकी जनरेशन है उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने शरीर को शरीर नहीं समझ रहे हैं। सारा दिन, न दिन का चैन है न रात का चैन है, तो और सारा संपत्ति आप जुगाड़ कर करके रख रहे हैं। और इस टाइम में तो लोगों की मौत ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं कि कब क्या हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े पेरेंट्स भी है तो उसको आप लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसे अकेला छोड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति पे तो आप लोग जो है ना हक जमा लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बुजुर्गों को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। और क्योंकि देखिए पहले के लोग थे ना तो उनकी जुबान नहीं होती थी, वो बहुत संस्कारी होते थे और जिस तरह से लोग छोड़ते थे तो उस तरह से रह भी जाते थे। लेकिन आने वाला जनरेशन में आप सोचिए कि आपने अपने बच्चों के लिए इतना किया तो क्या आपके बच्चे देखेंगे? आप क्या शिक्षा दे रहे हो? आप यही शिक्षा दे रहे हो ना कि हम अकेले हैं, 2 बच्चे हैं। आप छुट्टियों में भी मतलब जो है ना अपने परिवार से नहीं मिलाने ले जाते हो। अगर बूढ़े दादा दादी नाना नानी रहते हैं तो उससे भी दूर करवाते हो, तो आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो पैसों से तो आपने करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति रह गई तो शायद आपका बेटा भी नहीं वो उस चीज़ को भोग पाएगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है तो सारा दिन जेल में ही रहेगा और आपकी जो संपत्ति है ना सब धरी रह गई। और बहुत दुख होता है, इतना हंसता खेलता परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो है ना पैसे के चलते जो है ना लोग कहाँ से कहाँ तक अपने बच्चों को मतलब बिगाड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और बहुत कुछ अंदर में जो है ना मेरे दबे हुए हैं, उस चीज़ को मैं लाना चाहती हूँ बाहर, लेकिन लाऊंगी, आपके सामने भी लाऊंगी कि ये जो है ना संस्कार जो है ना बच्चों को संस्कारी बनाने तो दूर, और बच्चों को यही सिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे पापा की नौकरी है, तुम्हारा पापा का धन है और तुम्हारा पापा का उसको समेटना है। लेकिन तुम जब छोटे थे तुम्हें फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब छोटे थे तुम्हारे फैमिली ने तुमको किस तरह से पाला, किस तरह से क्या किया? तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ना शर्म है, ना लिहाज है और ना ही संस्कार है। एक माँ होकर के गंदे चीज़ बच्चों को सिखाती है, बच्चे वही सब करते हैं। आज तो बच्चों को तुमने सिखा दिया, लेकिन कल होकर के वही पैसा तुम्हारे लिए भी काल है, क्योंकि जब बच्चों को तुमने पैसे की पहचान करवाई है तो बच्चे से पैसा ही पहचानेंगे, तुम्हें नहीं पहचानेंगे। तो बच्चों को संस्कार जरूर दें। और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैं इस बार तो वीडियो नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो जो है ना मेरे प्लेलिस्ट में प्री स्कूल वर्ल्ड में अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी बच्चों के साथ है। तो लेकिन ये जो घटना हुई है ना महज 3-4 दिन पहले की है, तो बहुत दुख होता है कि इस तरह की जो बच्चे जो है ना एकदम हिंसक होते जा रहे हैं और पैसों और माँ बाप ही उसे पैसा दिखाते हैं, माँ बाप ही उसे बहुत सारा जो है ना रंगीन दुनिया दिखाते हैं। बच्चे जो है क्लब जाते हैं, पार्टी जाते हैं, उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पीढ़ी जो है कहाँ से कहाँ चली जा रही है, तो मुझे बहुत दुख होता है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर ही ज़्यादातर होती थी, मैं अकेले ही रहती थी दोनों बच्चों को लेकर के। मेरे दोनों बच्चों ने, मेरा बड़ा वाला बेटा 7 साल से बाहर है और मैं भी स्कूल जाती थी और क्योंकि हस्बैंड की बार पोस्टिंग रहती थी, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा स्कूल जाता था, उससे मैं सारा काम करके उसे स्कूल ड्रॉप करके मैं भी स्कूल में जाती थी। मेरे बच्चों ने तकलीफ सीखा है। आज भी मेरे बच्चों से आगे मैं बहुत गर्व के साथ करती हूँ। बच्चे नहीं जानते हैं कि उसकी दादा दादी की क्या संपत्ति, बच्चे बस जानते हैं कि मेरी दादी थी, मेरे दादा थे, मेरे साथ नहीं है। और जो है ना बच्चों ने कभी नहीं ये सवाल किया कि मेरे प्रॉपर्टी कितना है, मेरे दादा की क्या संपत्ति है, मेरे दादा। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मैं हर तरह से बच्चों को पढ़ाए, बड़े स्कूल में पढ़ाए, बड़े आप गाड़ी प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके बच्चे आपके पैसे हैं, लेकिन साथ ही साथ संस्कार भी दे और जो बड़ों का रिस्पेक्ट जो होता है उसे करना सिखाए। तो आने वाली पीढ़ी पे बहुत तरस आता है। और ये जो है ना अभी और भी खुलासे होने बाकी है। और ये रोहतक हरियाणा की घटना है और ये घटनाएं बहुत जगह में हो ही रही हैं, तो
बहुत दुख होता है कि बच्चे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो धन होता है ना फ्रेंड्स, वो कमाई हुई पूंजी तो दूर, हम जो बच्चों को संस्कार देते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तो इसी के साथ भी मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ। और क्योंकि तीज आने वाला है ना, तो तीज से रिलेटेड बहुत सारी जो हमारी फेस्टिवल में जो भी हम लोग खाना बनाते हैं, जो भी हम लोग पकवान बनाते हैं, तो सारी जो है ना वीडियो के साथ आऊँगी।